क्लास कल हमने कोनिक सेक्शन का फर्स्ट इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, ठीक है। और मैंने बताई थी कि इसमें हमें चार टॉपिक कवर करने हैं। फर्स्ट वन इज सर्किल, दूसरा टॉपिक था इसमें पैराबोला, तीसरा टॉपिक था इलिप्स और चौथा टॉपिक था हाइपरबोला। यानी पहले हमें अगर कोनिक सेक्शन को डिस्कस करना है तो सर्किल, फिर पैराबोला, फिर इलिप्स और लास्ट में हम हाइपरबोला को डिस्कस करेंगे। और थोड़ा मैंने इंट्रोडक्शन सर्किल का भी दिया था। वो क्या दिया था वो मैं जल्दी से 2 मिनट में बता देता हूँ ताकि आपको रिमेंबर रहे, ठीक। और उसके बाद में क्वेश्चन पर डायरेक्ट आ जाता हूँ। देखिए, मैंने पहला पॉइंट आपको बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक। स्टैंडर्ड फॉर्म सर्किल की, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्किल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्किल क्या बताई थी मैंने? x माइनस एक्स का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर और r स्क्वायर, यही तो बताई थी, ठीक। इसमें h और k क्या है? सेंटर है और r क्या है? रेडियस, ठीक। डायरेक्ट जाने के h और k क्या है? h और k सेंटर है और r आपका क्या है? रेडियस, ठीक। फिर हमने आपको बताई थी, ठीक है, फिर हमने जर्नल इक्वेशन बताई थी। क्या बताई थी? जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये क्या थी? ये थी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी स्क्वायर टू 0, यही तो थी। इसमें ध्यान रखिएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 ही होना चाहिए, दोनों सेम ही होने चाहिए, तभी वो सर्किल होती है। जैसे 2 यहाँ है 2 यहाँ है कोएफिशिएंट नहीं चलेगा, 4 यहाँ है 4 यहाँ, सेम कोएफिशिएंट होने चाहिए, ठीक ठीक। तो ये सर्किल हुआ। अच्छा, इसके जो सेंटर थे, इसके जो सेंटर होते हैं माइनस जी कामा माइनस एफ, ठीक। यानी जो इक्वेशन दी होगी पहले उससे कंपेयर कर लेंगे इस इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी स्क्वायर टू 0 से कंपेयर कर लेंगे। और फिर सेंटर हमारा होता है माइनस जी कामा माइनस एफ। और रेडियस क्या होती है? रेडियस क्या होती है? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक। तो इतनी चीजें आपको ध्यान देनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्किल x माइनस एस का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। इसमें जो h कॉमा k क्या है? सेंटर है और r क्या है? रेडियस। दूसरी हमने जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल बताई। ये क्या होती है? एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी स्क्वायर टू 0। इस इक्वेशन के लिए सेंटर माइनस जी का माइनस एफ होगा और रेडियस होगी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जो मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी, ठीक। और इसी पर हैंडल हम पूरी एक्सरसाइज को कर लेते हैं, ठीक। जैसे कि देखिए, मैंने पहला क्वेश्चन लिया है आपका, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। सेंटर अगर किसी सर्किल का, पहले नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं। अगर सेंटर मैंने ले लिया माइनस ए कॉमा माइनस बी, ठीक। और रेडियस ले लेते हैं, रेडियस को मैंने आर लिख लिया, ठीक। ये ले लेते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। और मुझसे ये कहा जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो हम क्या करेंगे? देखिए, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता है सर्किल की, क्या पता है? सिंस x माइनस होल स्क्वायर y, यही तो पता है। इसमें h और k क्या होते हैं? सेंटर और r रेडियस। अगर हमें सेंटर और रेडियस पता है तो हम आसानी से इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो इसमें रख देते हैं x माइनस h की जगह कितना है? माइनस a है, y माइनस k की जगह कितना है? माइनस b है, यानी हम x माइनस माइनस प्लस हो गया, x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y प्लस b का होल स्क्वायर। अब आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं। हाँ, r की वैल्यू आपने नहीं इसमें पुट की, ठीक है। r की वैल्यू देखिए क्या है? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगेगा। अच्छा, रूट के साथ स्क्वायर है तो इसको रिमूव कर देगा, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। तो आप इसको इस तरीके से भी रिटर्न कर सकते हैं, ठीक। और अगर आप चाहें तो इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तब भी वो भी फाइनल होगी, ठीक। लेकिन इसको इतना ही रखे तो बेटर रहेगा। आपसे सर्किल की इक्वेशन कही गई है और आपने सर्किल की इक्वेशन निकाल दी, ठीक है ना। अब हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक। मान लीजिए मैंने ले लिया एक इक्वेशन ले ली x प्लस 5 का होल स्क्वायर और y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36, ठीक। ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के ही हैं, सर्किल के ही हैं, ठीक। आप लोग एनसीईआरटी ही पहले लगाइए,
ठीक है, क्योंकि आपको जो एथराइज्ड गवर्नमेंट बुक है वो इस समय एनसीईआरटी ही है, ठीक। और ये एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज सर्किल के ही क्वेश्चन है, ठीक। तो हमने इक्वेशन ले लिया x+5 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36, ठीक। अब हमें इसमें क्या बताना है, हमें इसमें सेंटर बताना है और रेडियस बताना है। तो हाउ कैन वी हैंडल क्वेश्चन, तो देखिए इस स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको तो सही करिए। हम इस इक्वेशन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये देखिए, क्या नहीं लिख सकते हैं, ये देखिए 36 को आपका सही। आप देखिए मैंने क्या किया, इस प्लस को यहाँ पर माइनस माइनस कर दिया, प्लस में ही रहेगा, यहाँ तो माइनस ऑलरेडी था, यानी हमने कुल मिलाकर के क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक। अगर आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर दें, किससे कंपेयर कर दें, कंपेयरिंग कर दें किससे, कंपेयरिंग इक्वेशन बाई x - h का होल स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इक्वल टू r स्क्वायर। तो हमें क्या ऑब्जर्व होगा, तो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सेंटर, ये तो सेंटर जो आपका हो जाएगा, सेंटर जो हो जाएगा -5, ठीक है, और ये 3, ठीक है, क्योंकि x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का, तो -5, 3 क्या हो गया, सेंटर हो गए। और रेडियस कितनी है आपकी, 6, कितनी है रेडियस, रेडियस कितनी है आपकी, रेडियस कितनी है आपकी 6, ठीक। तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर है क्लास, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओके। अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक इक्वेशन ले ली, x² + y² - 4x - 8y - 45, ठीक। और इस इक्वेशन की हमें बतानी है सेंटर और रेडियस, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म से नहीं होगा, ये जनरल फॉर्म की इक्वेशन है, क्या है, जनरल फॉर्म की इक्वेशन है, ठीक। तो आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसकी कंपेयर करिए जनरल इक्वेशन से, कंपेयरिंग करिए, इससे कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग बाई x² + y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0, कंपेयर करेंगे। अब आप देख लीजिए, ये देखिए मैं एरो लगा रहा हूँ, यानी 2g की वैल्यू कितनी है, -4, 2f की वैल्यू कितनी है, -8, c की वैल्यू कितनी है, -45। कंपेयर करिए, देखिए 2g की वैल्यू कितनी आ गई, -4, तो g की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। इधर आ जाइए जरा, 2f की वैल्यू कितनी है, -8 है, ठीक। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड करिए, -4 हो जाएगी। अच्छा c की वैल्यू देखिए कितनी है, -45, ठीक। तो इस इक्वेशन के लिए हमारी देखिए सेंटर हमने क्या बताया था, -g, -f। तो देखिए सेंटर हमारा क्या हो जाएगा, तो इस केस में हमारा जो सेंटर हो जाएगा -g, -f, ठीक। तो ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये भी -4 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 2, 4 आ जाएगा हमारा, ठीक। तो ये सेंटर हो गया। और रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस आप लोग जानते हैं क्या होता है, g² + f² - c, क्या होता है, g² + f² - c, यही तो होता है। वैल्यू पुट करिए, g² की वैल्यू देखिए कितनी है, -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और माइनस है यहाँ -45, ठीक। इसको मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो रेडियस है आपका, अगर हम लोग रेडियस निकालें, रेडियस यानी r, ठीक, इसको आप r भी शॉर्ट में बोल सकते हैं, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 45, ठीक है। तो अगर 45 और 4 हो जाएगा 49 हो जाएगा और 16 हो जाएगा 49 और यह आ जाएगा 65, ठीक। और यहाँ लगा दीजिएगा यूनिट जरूर लगा दीजिएगा, ठीक, लास्ट में यूनिट आप जरूर लगा दीजिएगा। तो ये 65 हो गया। तो इस प्रकार से आपने सेंटर फाइंड आउट किया 2, 4, ठीक है, और रेडियस हो गया आपका 65 यूनिट, ओके, दैट्स इट। अब एक क्वेश्चन और जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, स्टार्ट कर दें क्लास, ओके।
अब देखिए एक क्वेश्चन में जल्दी से और ले लेता हूँ। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। ठीक, क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में खास बात देखिए, थोड़ी सी चीज़ें इनकम्प्लीट हैं। जरा अगर मैं इसको सही से लिख लेता हूँ तो मैं इसको अगर ऐसे लिख लूँ 2x स्क्वायर 2a स्क्वायर, इसमें x का पार्ट तो है ही है ना आपके पास, ठीक है, तो x तो है ही है, x 2gx, यहाँ 0y लिख लीजिए प्लस c लिख लीजिए। देखिए मैंने इस पार्ट को कंप्लीट किया है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c स्क्वायर 0 होता है। ठीक, तो ये दोनों पार्ट मैंने 0y लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो देखिए यहाँ 2 नहीं होता है, इसका ऑपोजिट हमेशा क्या होता है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का 1 होता है। तो इसलिए मुझे यहाँ 2 कॉमन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, 2 कॉमन। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 1/2x, यहाँ तो 0 ही रहेगा और यहाँ भी 0 रहेगा। ठीक, तो ये 2 अपॉन में चला जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हाफ एक्स, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 0y लिखिए। ठीक, 0y। अब इस इक्वेशन को आप 1 मान लीजिए। ठीक, और इसकी कंपेयर करिए। कंपेयरिंग किससे करेंगे, कंपेयरिंग बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये x का टर्म है, ये f का टर्म है और c का, तो हमें क्या मिलेगा, 2g की वैल्यू कितनी मिलेगी, इसको आप इधर देखिए, 2g की वैल्यू कितनी मिलेगी, -1। 2g की वैल्यू कितनी है, देखिए मैं एरो लगा दे रहा हूँ, ये 2g की वैल्यू है, ये 2f की वैल्यू है, ये c की वैल्यू, और विद साइन लेंगे, 2g की वैल्यू -2 है तो g की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 नीचे कौन है, 1/4। फिर यहाँ पर देखिए 2f कितना है, 0 है, तो f हो जाएगा 0.2 यानी 0 आ जाएगा, और c कितना है आपका, 0 है। ठीक, तो हमारे सेंटर क्या होता है, सेंटर आप जानते हैं क्या होता है इसके लिए, -g का -f होता है। ठीक, तो ब्रैकेट लगाइए, माइनस लगाइए, तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस का ये भी है, ये माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव का 1/4 कामा, और ये तो 0 है, चाहे माइनस में लगाने कोई मतलब ही नहीं होता है, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि माइनस भी 0 नहीं लग जाता है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, जी की वैल्यू की माइनस 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 हो जाएगा प्लस 1/4, सेंटर हो गया 1/4, 0। ओके, अब क्या करते हैं, रेडियस इसका निकालते हैं। रेडियस इसका क्या होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस, ठीक, तो जी की वैल्यू कितनी है, 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक, एफ कितना है आपका, 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, और सी कितना है, ठीक, माइनस कितना है, ठीक, ये वैल्यू जी की वैल्यू 1/4 होल स्क्वायर, एफ की वैल्यू देखिए कितनी है, 0, और सी कितना है, 0। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो 0 होगा, छोड़ दीजिए, 1/4 का स्क्वायर कितना होता है, 1/16। तो फाइनली हमारी जो रेडियस आ जाएगी 1/16 का कितना होता है, 1/1 और आगे क्या लगा देंगे। ठीक, तो प्लस कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों को मैंने देखे 4 क्वेश्चन कवर कराए। ठीक है, और आप लोगों को इजीली समझ में भी आ रहे होंगे। तो आप लोग एनसीईआरटी बुक का यूज़ करिए, और ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। ठीक, ये भी लेवल स्लो था। अब आप आगे क्या करेंगे कि इसके कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के इस टाइप के जितने हैं या आपको और भी ठीक लगते हैं तो आप अधिक से अधिक इसमें क्वेश्चन लगाइएगा। ठीक है, और यूनिट जरूर लगाइए क्लास। ओके क्लास।